नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम स्वागत है आपका एग्रीकल्चर वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हम कैसे पता करें कि हमारे गेहूं की फसल पूर्ण रूप से पककर कटाई के लिए तैयार हो चुकी है। बेसिकली देखो, बताया जाता है कि हमारी गेहूं की फसल का जब आपको कलर गोल्डन कलर का दिखाई दे तो हमारी फसल पकने वाली है। लेकिन पूर्ण रूप से कैसे पता करें दोस्तों कि हमारी फसल कटाई के लिए अब तैयार है, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य इसमें हमारा यही है कि एक सही समय, पर्टिकुलर जिस समय पर हम अपने गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर सकें। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कृषि संबंधित सभी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहती हैं। दोस्तों सर्वप्रथम आप देख सकते हैं, ये एक यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, और साइड में ही दूसरा ये हमारा यहीं पे खेत है पास में ही, आप इसकी बालियाँ भी देख सकते हैं। इसमें भी आपको जो हमारी बालियाँ हैं ये गोल्डन कलर की दिखाई देंगी। ये भी फसल पकने के लिए तैयार है, लेकिन ये कटाई के लिए अभी तैयार नहीं है। दो मेन आपको डिफरेंट में यहीं पे ही दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इसकी बालियाँ भी आपको सीधी दिखाई देंगी। इस पूरी फसल में ही अगर हम देखेंगे इस साइड, इस एरिया में, तो जो हमारी फसल है उसकी जो बालियाँ हैं बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिखाई देंगे, सीधी। लेकिन अगर हम यहीं पे ही इसके साइड में दूसरी यहाँ पे देखते हैं तो इसकी बालियाँ आपको मुड़ी हुई शेप में दिखाई देंगी। आप जितने भी खेत में इसमें देखना चाहेंगे तो आपको सभी बालियां नीचे की ओर झुकी दिखाई देंगी। यही एक इसकी भी पहचान आप कह सकते हैं कि हमारी फसल अब कटाई के लिए तैयार हो चुकी है। और दूसरी अगर हम बात करें इससे अलग भी, कि हम एक अपनी जो बाली होती है हमारी, इसे निकालेंगे और अपने हाथ से इसे मसल कर देखेंगे। ये देखिए आप, इसमें हमारे दाने देखिए आप कैसे निकल कर आ गए। तो ये मेन मुख्य होता है इसमें कि दाने निकल कर जितने आसानी से निकल कर आ जाएंगे, हमारी उतनी फसल कटाई के लिए तैयार है। और दूसरी बात किसान भाइयों, अगर हम जो हमारा साइंटिफिक रीज़न रहता है उसके हिसाब से भी बात करें तो जब हमारी फसल में दाने के अंदर 20% नमी हो तो उस समय परफेक्ट हमारी फसल कटाई के लिए तैयार है। क्योंकि इतनी नमी होने के बावजूद हमारी फसल को उसके बाद भी कई कार्य ऐसे रहते हैं कि वो कटाई करने के बाद उसकी बंधाई भी होते हैं और उसे फिर एक जगह पर इकट्ठा भी करना होता है। इसीलिए उसमें इतनी नमी होनी जरूरी है, अन्यथा हमारी फिर फसल जो है वो खेत में ही, हमारी मैदान में ही बिखर जाती है। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से हमारी फसल के कटाई के जो हमें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो इस विषय पर आएगा, वो आप हमें कमेंट करके बताएं। या तो अगर हम हाथ से कटाई कराते हैं उसके बारे में वीडियो, या फिर हम कंबाइन हार्वेस्टिंग के द्वारा अपने गेहूं की फसल की कटाई करते हैं, तो कौन से तरीका आपको अच्छा लगता है उसके बारे में हम डिस्कस से बात करेंगे। कितनी हमारी उसमें कॉस्ट रहती है और कितने दूसरे अगर हर तरीके से कराते हैं कितनी उसमें हमारी कॉस्ट रहती है, और साथ ही उत्पादन के लिए हमारा जो हमारा गेहूं इसमें रहने वाला है किस में ज़्यादा निकलता है, क्योंकि इन दोनों में ही डिफरेंट रह सकता है। किसी में हमारे गेहूं की जो बालियों से दाने निकलते हैं, अगर हम बोले कि कटाई के माध्यम से अगर हम हाथ से कटाई करते हैं तो उसमें गेहूं हमें ज़्यादा मिलता है, या फिर हमें भूसी ज़्यादा मिल जाती है, या फिर जो हम कंबाइन हार्वेस्ट के द्वारा करवाते हैं, या फिर उसमें हमें देखो भूसी की बचत उसमें नहीं हो पाती है। ये तो पूर्ण रूप से क्लियर है, सभी जानते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आप नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर देखना चाहते हैं दोस्तों। और गेहूं की फसल से संबंधित भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।